गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज जीके स्टडी सर्कल के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पार्ट 2 में हिमाचल प्रदेश की जो रिवर्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। रिवर्स एक बहुत ज्योग्राफिकल फीचर है और ख़ास करके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें रिवर्स से संबंधित जो है एक या दो प्रश्न जो है हर तरह के एग्जाम में आते हैं। इसलिए ज़रूरी है बच्चों के लिए कि वो रिवर्स के बारे में भी जो है अपनी जो है जानकारी जो है अपडेट रखें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ सतलुज रिवर और ब्यास रिवर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है पहले हम इसके ओरिजिन में आते हैं। इसका ओरिजिन जो है वोखार-चू ग्लेशियर है। वोखार-चू जो ग्लेशियर है उसका ओरिजिन है। उसके बाद वोखार-चू और रक्सताल लेक जो एक स्वीट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, इनके यहाँ से जो है वो सतलुज रिवर जो इसका उद्गम है इसका। और ये कहाँ पर है? ये जो माउंट जो कैलाश है, माउंट कैलाश का जो मानसरोवर लेक है उसके साउथ में जो है ये प्लेस है जिसका नाम शतुद्री भी है। और यहाँ से जो है इसका ये रिवर जो है निकलती है, इसका ओरिजिन है। तो अब बात आती है कि भाई सतलुज रिवर जो है इसको जो है किन नामों से जाना जाता है। सतलुज रिवर जो है सबसे पहले जो इसका वैदिक नेम है वो है शतुद्रु और जो संस्कृत नाम है वो है शतुद्री। और जो इसका ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में जो नाम है वो है ज़राड्रस। और जो क्योंकि ये इसका ओरिजिन जो है जो इसका जो निकलती है रिवर हमारा जो तिब्बत रीजन से निकलती हैं तो तिब्बत की लैंग्वेज में इसको या चीन की लैंग्वेज में इसको लंचेन खम्बाव के नाम से जाना जाता है, लंचेन खम्बाव। और उसके बाद जो कॉमन लैंग्वेज में इसको हम सतलुज कहते हैं। जैसे ये रिवर पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब और पाकिस्तान जाती हैं तो इसको सतलज के नाम से जाना जाता है, सतलज। तो इसके बाद हम बताएंगे कि भाई इस रिवर जो है किस तरह से जो कौन कौन इसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ किन किन क्षेत्रों से गुजर के जाती है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और वहाँ कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर जो है इस रिवर से जो है गवर्नमेंट ने बहुत से बेनिफिट लिए हैं, डैम्स बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। तो ये रिवर जो है सतलुज रिवर जो है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है शिवकिला, इंडिया और चाइना का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है शिवकिला में जो ये रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और किन्नौर में थोड़ा आगे एक ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर जो कि कुंजम दर्रा जो है वहां से जो है रिवर निकलती है, ओरिजिन उसका स्पीति रिवर का। और ये जो आगे लाहौल स्पीति में निकल करके आगे किन्नौर में जब जाती है तो खाव खाव नामक जो है स्थान पे दोनों इकट्ठी होती है, उनका कॉन्फ्रेंस होता है। खाव के बाद बहुत से ग्लेशियर रिवुलेट्स जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो इस सतलुज रिवर में मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ा रिवुलेट है, बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बास्पा कहते हैं, जो चितकुल के हाई रीजन से जो चितकुल के जो पिछला जो बड़े ग्लेशियर्स है वहां से रिवर बास्पा रिवर आती है सांगला वैली होकर के। और ये जो है करछम बांगतू में जो इनका कॉन्फ्रेंस होता है, ये दोनों रिवर मिलती है। करछम बांगतू अपने में एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लगभग 1000 मेगावाट कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है करछम बांगतू, जो इस सतलुज रिवर में जो है समय पैदा होती है। उसके बाद यही इसी में जो एक और पावर हाउस है वो है नाथवा जागरी पावर प्रोजेक्ट। नाथवा जागरी लगभग 1500 मेगावाट बिजली जो जनरेट करता है। और ये जो है जो आपका नाथवा रीजन है वो किन्नौर के अंदर है,
जाखड़ी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो है सतलुज रिवर पर बना हुआ है। उसके बाद ये रिवर शिमला में जो है बड़तल नामक स्थान पे जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो प्रवेश करती है। उसके बाद ये रिवर जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है किंडला जो आपका 15-20 रीजन है जो निर्मल तहसील का, उसमें जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और कुल्लू और शिमला का जो है ये बाउंड्री बना करके आगे जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। मंडी में जो जगह है वो उसका नाम है फिरनू में ये जो 84गढ़ रीजन का जो है एक गांव है फिरनू, वहाँ पर जो है सतलुज जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। मंडी के बाद जो है ये रिवर जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है बारीघाट नामक स्थान पे जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और बारीघाट में जो है एक जो छोटा रिवुलेट है जिसको सीलखट भी बोलते हैं। सीलखट में जो ये क्या करती है, सीलखट में दिस रिवर जो है ये रिवर इससे जो है कॉन्फ्रेंस करती है, मिलती है सतलुज रिवर के साथ। उसके बाद ये रिवर जो बिलासपुर में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम जो है वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बिलासपुर में जो है इसका जो प्रवेश करती है कसोल नामक स्थान पर बिलासपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनता है, बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर, गोविंद सागर लेक। और ये हिंदुस्तान की जो है तीसरी सबसे बड़ी जो है मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। इससे जो बड़ी दो लेक्स है वो है, एक तो इंदिरा गांधी सागर डैम जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पर जो है नागार्जुन सागर डैम है वो तेलंगाना के अंदर है। और तीसरे नंबर पर जो है गोविंद सागर लेक है और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और बिलासपुर में जो है ये रिवर जो है आगे भाखड़ा जो लास्ट इसका हिमाचल का लास्ट पॉइंट है, लास्ट जहाँ पर जो है वो हिमाचल को जो है वहाँ से एग्जिट करती हैं और पंजाब में प्रवेश करती है। तो पंजाब में जो है आगे नंगल रीजन आता है। तो भाखड़ा में एक बहुत बड़ा बांध भी है ना, जिसकी हाइट लगभग 740 फीट इतनी हाइट है, 255.5 मीटर इतनी हाइट जो है इसकी इस बांध की है। और बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है और जो है यहाँ पर लगभग 1325 मेगावाट बिजली जो है इस पावर हाउस से जनरेट होती है। उसके बाद ये जो पहली सिटी पंजाब की आती है वो नंगल सिटी आती है, जहाँ से ये रिवर सतलुज में प्रवेश करती है। नंगल के बाद ये रिवर रूपनगर डिस्ट्रिक्ट यानी रोपड़ होकर के उसके बाद लुधियाना सिटी के साथ लुधियाना सिटी से भी गुजरती है। उसके बाद मोगा के बाद फिरोजपुर में जो है सतलुज रिवर ब्यास रिवर से मिलती है और जिस जगह का नाम जो है हरिके है। हरिके में ब्यास और सतलुज का कॉन्फ्रेंस होता है और वो ऐसा बैरेज है जहाँ से जो कैनल्स, बहुत बड़ी कैनल्स बनी, इंदिरा गांधी कैनल जो है जो पंजाब के साथ राजस्थान के एरिया को भी इरीगेट करती है, सिंचाई करती है। जो बड़े बड़े उसके डिस्ट्रिक्ट है, चाहे बीकानेर हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, उधर से जो ये रिवर जो कैनल जो है जाती है। लेकिन जो ये रिवर जो है फिरोजपुर के बाद जो फजीलका डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, पंजाब फजीलका डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और उसके बाद जैसे ही ये पाकिस्तान में एंटर करती है, उसके बाद जो भागलपुर एक जगह है, भावलपुर में जो है ये रिवर जो है किससे मिलती है, चेनाब रिवर से जो इसका कॉन्फ्रेंस होता है। फिर इसका नाम जो है ना सतलुज रहता है ना चेनाब रहता है, फिर इससे जो है किस नाम से जाना जाता है, पंचनाद के नाम से जाना जाता है। पंचनाद का मतलब होता है 5 नदियों का संगम, 5 नदियों का समूह। वो 5 नदियां कौन सी हैं? सतलुज की 2 नदियां ब्यास और सतलुज, और चेनाब की 3 नदियां झेलम, रावी और चेनाब। तो 5 नदियों से जो पंचनाद बनता है। पंचनाद के बाद बनने के बाद पंचनाद जो आगे मिठानकोट जगह का नाम है, मिठानकोट में जो वो रिवर किससे मिलती है,
इंडस से मिलती है, सिंधु रिवर से मिलती है। और उसके बाद जो है इसका नाम जो है खत्म होता है, सिंधु बनता है, और सिंधु जो आगे अरब सागर में जो इसको जो इसका वो लास्ट में जो अरब सागर में मिलती है। तो ये था सतलुज रिवर के बारे में, है ना। अब आते हम दूसरी रिवर, हमारे पास ब्यास रिवर। ब्यास रिवर जो है वो जो हमारे पास रोहतांग पास जो है वहाँ पर ब्यास कुंड नाम का स्थान पर जो है वहाँ इसका ओरिजिन है। ब्यास कुंड लगभग जो है 4062 मीटर की हाइट पर है रोहतांग पास। और ये जो पीर पंजाल रेंज का जो है साउदर्न पोर्शन जो है पीर पंजाल का, वहाँ से ये रिवर निकलती है। और आगे जो है ये एक और सबसे पहला जो है जो उसका कॉन्फ्रेंस होता है, जो रिवर इसके साथ मिलती है, जो ट्रिब्यूटरी होती है, उसका नाम है सोलन। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी सोलन जो है कहाँ पर मिलती है? ये सोलन जो है ब्यास के साथ कहाँ मिलती है? पलचान। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा वो बता दूं ब्यास रिवर के जो और किन किन भाषाओं में नाम है। ब्यास रिवर को जो है जो इसका वैदिक नाम है वो अरिजिकिया है ना, वैदिक नाम। और संस्कृत नाम इसका है विपाशा। और उसका जो यूनानी नाम है हाइफेसिस। और कॉमन नेम इसका जो ब्यास है। और जो अब मैं जिसका वो फ्लो ऑफ रीजन बता रहा था, तो पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। पहले सोलन जो है पलचान में मिलती है, उसके बाद आगे जो है मनसूनाला जो रिवुलेट है वो जो है इस रिवर को जो कहाँ मिलता है, ब्यास रिवर को कहाँ मिलता है? ये मिलता है मनाली के अंदर, मनाली का जो मनसूनाला मिलता है। उसके थोड़ा आगे एक और राइट बैंक की रिवर ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं एलाइन धोंगन रिवर का नाम है, रिवलेट का नाम है। और ये जो है जगत सुख से थोड़ा आगे जो है, थोड़ा नीचे जो है, ये जो है ब्यास के साथ मिलती है। उसके बाद जो अगली ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है हलान जो रिवलेट है वो ब्यास रिवर के साथ जो है पतलीकुल नामक स्थान पे मिलता है। उसके बाद अगला जो रिवलेट है वो है फोजल नाला जो है ये जो डोभी रीजन है, डोभी बिहार है, वहाँ पर जो वो ब्यास नदी के साथ मिलती है। उसके बाद जो अगली रिवलेट है, अगली ट्रिब्यूटरी है वो है जो ये कुल्लू के अंदर जो भूतनाथ में मिलती है, सबरी रिवलेट बोलते हैं उसको। और भूतनाथ जो है कुल्लू टाउन के अंदर है। उसके बाद जो अगली रिवलेट है वो है पार्वती रिवर जो है वो भुंतर प्लेस है। भुंतर में जो है थोड़ा पीछे हाथीथान जगह है जहाँ पर ब्यास और पार्वती का संगम होता है। उसके थोड़े आगे जो है हुर्ला एक प्लेस है जहाँ पर रिवर जो है थ्रास नामक स्थान पर जो ब्यास से मिलती है। लेकिन जैसे ये कुल्लू से जो है मंडी में प्रवेश करती है, जिस प्लेस का नाम है उसका नाम है बजौरा में जो है आपका ये रिवर ब्यास जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। तो उसके बाद आगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है एक प्लेस है जिसको वो औट बोलते हैं। तो औट में जो है दो और ट्रिब्यूटरी जो वो इसके साथ मिलती है, ब्यास से मिलती है। एक जो बंजार वैली से आती है जिसको तीर्थन कहते हैं, और एक सेंज वैली से जो आती है उसको पिन पार्वती कहते हैं। और ये तीनों रिवर जो है और मतलब लारजी में जो वो इनका कॉन्फ्रेंस होता है, मिलती है। और लारजी के अंदर जो है एक पावर हाउस है जो 126 मेगावाट का है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर है और वहाँ पर जो है 126 मेगावाट की बिजली जनरेट होती है पावर हाउस से। तो उसके बाद ये रिवर जैसे ही आगे चलती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो एक पंडोह नामक स्थान आता है। पंडोह में जो है पहले दो ट्रिब्यूटरीज, एक का नाम बाखली, दूसरा का नाम जीवनी। ये दोनों रिवर जो है पंडोह में मिलती है। और पंडोह में जो है एक ब्यास सतलुज लिंक करके एक कैनल बनी है, ब्यास सतलुज लिंक अंडरग्राउंड जो पानी जाता है, जो आपके बागी होकर के आगे सुंदरनगर होके
डहर नामक स्थान पे, डहर नामक स्थान पे जो पावर हाउस है वहां पर लगभग 990 मेगावाट की जो है 990 मेगावाट से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वहां पर रिवर का जो लिंक किया गया है ब्यास को, वहां वो सतलुज रिवर के साथ जो है इसका वो मिलती है। उसके बाद जैसे रिवर आगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, मंडी की ओर बढ़ती है, तो मंडी के थोड़ा पीछे जो है ऊल रिवर जो है वो इसके साथ मिलती है, ऊल रिवर, है ना। और जैसे मंडी में प्रवेश करती है, मंडी में एक और रिवर जो है वो सुकेती रिवर जो है वो पंचबत्रा स्थान पर जो मंडी टाउन के अंदर जो है वो वहाँ उसका कॉन्फ्रेंस होता है। फिर रिवर आगे बढ़ती है और आगे जो है सोन रिवर जो है कोटा नामक स्थान पे इसके साथ ब्यास रिवर से मिलती है। फिर थोड़ा आगे एक लूनी रिवर जो है वो कोट नामक स्थान पे जो है ब्यास के साथ मिलती है। फिर जैसे ही हम आगे रिवर जो कहाँ प्रवेश करती हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, संधोल इसका लास्ट पॉइंट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का संधोल लास्ट पॉइंट है। संधोल में जो है फिर ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। वहाँ पर जो है रिवर बिनबा जो है संधोल में जो है ये रिवर जो है ब्यास के साथ मिलती है। जैसे ये संधोल को क्रॉस करते हैं कांगड़ा और हमीरपुर, हमीरपुर में ये नदौन नामक स्थान पे जो बॉर्डर बनता है कांगड़ा और हमीरपुर का, तो वहाँ से ये रिवर जो है आगे निकलती है। तो आगे पोंग डैम एक जलाशय बनता है, पोंग डैम, है ना, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर है जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। और जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है इसकी, जैसे आपकी सबसे पहले तो न्यूगल रिवर है, न्यूगल खड्ड है जो कि सुजानपुर टीला के अंदर मिलती है ना। उसके बाद बाणगंगा वो भी जो है ब्यास नदी में जो कांगड़ा वैली में मिलती है। उसके बाद गज रिवर है, गज वो पोंग डैम से थोड़ा पीछे जो है इसमें मिलती है। उसके बाद अगली ट्रिब्यूटरी है चक्की रिवर जो एक बॉर्डर बनाती है हिमाचल और पंजाब के बीच में, है ना, वो भी जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। तो आगे जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रे नामक स्थान पे जो है ब्यास की जो है 3 डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, 3 डिस्ट्रीब्यूटरीज, 3 चैनल्स बनती है ना। और ये 3 चैनल आगे जो है मिर्थल नामक स्थान पर जो है ये द्वारा से इकट्ठी होती है। उसके बाद जो है ये जो पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों से गुजरते हुए ब्यास रिवर जो है होशियारपुर में प्रवेश करती है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये रिवर जो है होशियारपुर और गुरदासपुर को एक बॉर्डर का काम करती है। जैसे ही रिवर थोड़ा आगे चलती है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए कपूरथला में प्रवेश करती है। तो कपूरथला और अमृतसर के बीच में ये वो बनाती है, अपना बॉर्डर बनाती है। उसके बाद कपूरथला और तरन तारण के बीच में, है ना। और अंत में ये रिवर जो है फजीलका में इसी में हारी के नाम के स्थान पे जो है ये जो है सतलुज नदी से मिलती है। जो मैंने पहले कहा कि वहाँ पर जो है बहुत बड़ा वैली बनता है हारी के में, जहाँ पर सतलुज और ब्यास का कॉन्फ्रेंस होता है। और जो दूसरे और पावर हाउसेस देहर का बनता है, एक पोंग डैम के अंदर जो है लगभग 395 मेगावाट का जो है वाटर रिजर्वायर है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद इसी में आगे है शाहनेर प्रोजेक्ट, शाहनेर में लगभग 207 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से जनरेट होती है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी रिवर ब्यास के बारे में। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।